दोस्तों, आज आपको दिवाली का पर्व और इसके पीछे की रोमांचक कहानी बारे में बताएंगे। क्यों हर साल दीपावली पूजा मनाया जाता है, इसका रहस्य क्या है, जानने के लिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। कमेंट्स में लिखे जय श्री राम। दोस्तों, दिवाली का पर्व भारत का सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जिसे अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी प्रमुख कहानी भगवान राम और लंका के राक्षस राजा रावण के बीच हुए युद्ध और भगवान राम की घर वापसी से संबंधित है। इन काल में अयोध्या नामक राज्य में राजा दशरथ का शासन था। दशरथ एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे, जो अपने गुणों और धार्मिकता के कारण पूरे राज्य में विख्यात थे। राजा दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया, लेकिन दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम को वनवास का वरदान मांगा। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास पर चले गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में साधारण जीवन बिता रहे थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने भगवान राम को विवाह प्रस्ताव दिया, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने बदला लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया और छल से उन्हें अपने रथ में बिठाकर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए भटकते रहे और उनकी भेंट वानर राजा सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान ने सीता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान किया और उन्हें रावण के बगीचे अशोक वाटिका में पाया। सीता से संदेश लेकर हनुमान लौट आए और राम को लंका पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। राम ने रावण से युद्ध करने के लिए वानरों की सेना बनाई और लंका जाने के लिए समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। भगवान राम, लक्ष्मण और उनकी सेना लंका उन्हें रावण के अजय होने के। रावण एक महाबली योद्धा था और अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन राम की सत्यनिष्ठा और वीरता ने अंततः रावण का संहार कर दिया। इस प्रकार भगवान राम ने बुराई पर विजय प्राप्त की और सीता को मुक्त कराया। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब अयोध्या के लोग अत्यंत हर्षित हुए। उनके स्वागत में नगर को दीपों की रोशनी से सजाया गया। हर घर और गली में दीप जलाए गए, जिससे संपूर्ण अयोध्या जगमगा उठी। इस दीपोत्सव को दीपावली के नाम से जाना गया, जो अच्छाई पर बुराई और प्रकाश पर अंधकार की विजय का प्रतीक बना। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को दिवाली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें लोग अपने घरों में दीप जलाकर भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक हैं। दिवाली के दिन कई परंपराएं निभाई जाती हैं, जो इस पर्व की पवित्रता और महत्व को दर्शाती हैं। दिवाली की रात देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, ताकि घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। हर घर और आंगन में दीप जलाकर पूरे घर को रोशन किया जाता है, ताकि हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। रंगोली बनाना। आंगन में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, जो स्वागत और शुभता का प्रतीक है। मिठाइयाँ और उपहार देना। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं और उपहार देते हैं, जो इस पर्व के मेलजोल और प्रेम का प्रतीक है। इन परंपराओं का उद्देश्य यह है कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और हर किसी को इस दिन का सच्चा आनंद मिले। दोस्तों, दिवाली का पर्व एक संदेश देता है कि चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य, धर्म और अच्छाई का मार्ग ही सर्वोत्तम होता है। भगवान राम की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम किसी भी बुराई पर विजय पा सकते हैं।